न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर से। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल भी हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन ने जमानत मांगी है। अरविंद केजरीवाल के ग्राउंड पर हेमंत सोरेन ने भी जमानत मांगी है। ईडी ने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया तो केजरीवाल के ग्राउंड पर जमानत मांगी गई। हेमंत सोरेन ने जमानत मांगी है केजरीवाल के केस के आधार पर। तो आपको बता दें कि हालांकि ईडी ने विरोध किया है। ईडी ने कहा है कि केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देकर सोरेन जमानत की मांग नहीं कर सकते। दोनों केस में तथ्य अलग अलग हैं। सोरेन की गिरफ्तारी चुनाव से पहले हो गई थी, फिर इस केस में तो सोरेन के खिलाफ चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुका है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, देखिए हेमंत सोरेन की याचिका पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? जी देखिए, सीधे तौर पर हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है, क्योंकि 2 चरणों में जो चुनाव फिलहाल अभी बाकी हैं, उन 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और सोरेन ने कहा है कि वो पार्टी के नेता हैं, लिहाजा ये उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनाव प्रचार करें और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इसी बीच ईडी की तरफ से जो तथ्य फिलहाल रखे गए उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हेमंत सोरेन पर अभी रजिस्टर्ड है और जिसके तहत इस पूरे मामले में अभी कार्रवाई चल रही है, ऐसे में अगर हेमंत सोरेन को जमानत दी जाती है तो वो चूंकि एक राजनीतिक प्रभावशाली वाले व्यक्ति हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने, जैसा अभी आप बता भी रही थी, अरविंद केजरीवाल के केस का उन्होंने हवाला दिया था, जिसका भी ईडी ने पुरजोर विरोध किया। ईडी ने कहा कि इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी निचली अदालत में, उस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है और संज्ञान लेने के मामले को हेमंत सोरेन ने किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी है और उन्होंने जो जमानत अर्जी दाखिल की थी, उस जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका मतलब ये है कि कोर्ट बेहतर समझता है कि इस केस में ईडी के पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको अगर परखा जाए तो हेमंत सोरेन इस मामले में आरोपी बनते हैं। क्योंकि कपिल सिब्बल ने इस दलील का विरोध किया और ये कहा कि जिस लैंड की बात ईडी कर रही है वो केवल गवाहों के आधार पर ही लिया गया है और जब इसका अलॉटमेंट किया गया था उस समय हेमंत सोरेन की उम्र 4 साल थी। अब ऐसे में आज फिर कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में दलील रखी जाएगी। आज की सुनवाई इसलिए क्रूशियल मानी जा रही है क्योंकि आज अगर सुनवाई पूरी हो जाती है तो हेमंत सोरेन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। अब देखना बिल्कुल सुशील, देखिए लेकिन अरविंद केजरीवाल का हवाला दे रहे हैं हेमंत सोरेन, तो ऐसे में केस जो है दोनों का अलग किस तरीके से है, एक बार दर्शकों को ये समझाएं। जी देखिए लक्ष्मी जी, सबसे बड़ी बात इस मामले में ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके केस में चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी। उनके अरविंद केजरीवाल के केस में जो जांच चल रही थी उस जांच में जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है, कोर्ट उनकी चार्जशीट पर कॉग्निजेंस नहीं लेता है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पर रिहाई का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर दिया था। लेकिन हेमंत सोरेन के मामले में जब फिलहाल गिरफ्तारी की गई थी उस समय उनके केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। उस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया था और हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो इनके केस में ये था कि ना तो केस के समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर थे, ना उनकी खिलाफ चार्जशीट जो है वो फाइल हुई थी। तो जब किसी भी केस में किसी भी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाती है तो ये माना जाता है कि इस पूरे मामले में तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है और कोर्ट ने उनकी चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया। ठीक है सुशील, तो आज की जो कार्रवाई वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।